1987 में जब मैदान में हम आए थे तो यूथ ही था जिसने जदोजहद का आगाज किया और जदोजहद का आगाज ऐसा किया कि इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया, एक वक्त आ गया तदब्बुर से। सॉरी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें, अब हर पंचायत में गए, हर मोहल्ले में गए, सर क्या लोगों का इस बार अच्छा है? इंशाल्लाह अच्छा है जी जी। तो आपका हमसे ज़्यादा पता होगा जी। इंशाल्लाह बहुत अच्छा है सर। आप भी अपनी किस्मत इस वक्त आजमा रहे हैं, तो क्या लगता है अपनी किस्मत को लेकर? इंशाल्लाह अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। खुर्शीद साहब, बाकी आप देख रहे हैं जी जी, आज नॉमिनेशन फाइल फिल किया, क्या लग रहा है आपको? बड़ी खुशी हो रही है, इंशाल्लाह खुशी रहेगी। क्या लग रहा है, कोई खिलाड़ी दंगल में? नहीं, ये इलेक्शन है, लोगों का इलेक्शन है, जिसको लोग चाहेंगे उसको वोट देंगे इंशाल्लाह। उम्मीद हम भी रखते हैं सर। लोग किस तरह से सपोर्ट जो है कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्शन? अच्छा है, आप देख रहे हैं नीचे। नहीं वो तो ठीक है सर, जनसलाब है सर लोगों का, वो तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से लोगों को क्या मैसेज रहेगा? मेरा यही है कि मोहब्बत प्यार जी, भाईचारा रखना है। क्या लगता है इस बार आपके साथ टक्कर में है कोई? ये इलेक्शन है। नहीं फिर भी सर आपका थोड़ा सा, ये इलेक्शन है, इसमें तो है। अलायंस का पार्टनर होने के नाते मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी का वर्किंग प्रेसिडेंट होने की पोस्ट पे काम करते हुए आज मोहर हेडक्वार्टर पे खुर्शीद साहब के साथ शामिल हुआ हूँ जी जी। और गुलाबगढ़ की आवाम से ये दरख्वास्त है कि अलायंस को वोट देकर यहाँ से अलायंस का एक मैसेज जाए कि गुलाबगढ़ की आवाम किसी भी नज़रिए से डिवाइड नहीं हो सकती है, और जो गुलाबगढ़ की आवाम ने 2014 के बाद आज तक सहा है उसका जवाब देने का मौका आ गया गुलाबगढ़ की आवाम को, और यकीनन जवाब देगी। वो जन सैलाब देख के पता चल रहा है कि किस तरीके से लोगों के जोश और वलवला भरा हुआ है। सर मैंने अलायंस में पार्टनरशिप करने से पहले ही यहाँ के कैंडिडेट को ये डिक्लेयर किया था कि भाई मैं साथ तभी चलूँगा जब लोगों की जज्बात को देख के आप काम करोगे। मैंने देखा है कि जीतने के बाद लोगों की नज़रें चेंज हो जाती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से खुर्शीद साहब की सोच है, जीतने के बाद वो यकीनन गुलाबगढ़ की आवाम का ख्याल रखेंगे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुश्तरका उम्मीदवार इंजीनियर रशीद साहब ने अपना फार्म फिल किया है और वो जम्मू कश्मीर यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से वो उम्मीदवार के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। मैं जनाब अब्दुल गनी मलिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी काबिलियत का इजहार करते हुए एक काबिल तरीन इंसान को यहाँ पर उम्मीदवार उतारा है, जिसको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने कबूल करके मलिक साहब की बात को सुनकर के उनको मैंडेट दिया है। मैं गुलाबगढ़ की जनता से अपील करना चाहता हूं कि इंजीनियर रशीद साहब को वोट देकर उन्हें भारी तादाद में कामयाब कराएं। आज हमारी ज़मीनें सेफ नहीं, महिलाओं की इज्जत सेफ नहीं, बैंकों में हमारे पैसे सेफ नहीं है और हमारी नौकरियां सेफ नहीं है। जम्मू कश्मीर तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है और हमारी मरकजी सरकार और रियासती सरकार ने जहाँ के हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल जो है वो डार्क कर दिया है। 35A को तोड़ दिया, जो मुस्तकबिल था जम्मू कश्मीर के यूथ का, नौजवानों का, रोजगार का, और 370 को तोड़ दिया। जो हमारी पहचान थी, हमारी आइडेंटिटी थी, उसको खत्म कर दिया है। इन सब चीज़ों को वापस लाने के लिए हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करना है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करना है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को के हाथ मजबूत करने हैं। आज फारूक जंग में कूद गए हैं और बहुत अच्छा मुकाबला होने वाला है, और हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जो हैं भारी अक्सर से जीतेंगे। आप नजर दौड़ा के दिखा दें लोगों को कि कितनी बड़ी यहाँ पे मजलिस, यहाँ पे आज का यहाँ मजमा कितना है। हमारे साथ पूरी दुनिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को यहाँ से भारी अक्सर से जिताकर हम असेंबली में भेजेंगे। इलाका इस वक्त हमारे अलायंस जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे कांग्रेस और एनसी दोनों तंजीमें मिलकर यहाँ पे हमारे इलाके में जो मैंडेट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है। कांग्रेस का बैकअप भी है और हमारा जो कैंडिडेट है बहुत ही अच्छा और पढ़ा लिखा ईमानदार कैंडिडेट है, और हमें पूरी उसके ऊपर उम्मीद है कि आने वाले वक्त के लिए वो हमारे लिए बहुत अच्छे और फायदेमंद साबित होंगे। और नौजवानों की तरक्की, उनकी पढ़ाई और नौकरियों का सबसे पहला जो हमारा मकसद है, सबसे पहले ये हमारा ये गुलाबगढ़ का जो इलाका है ये बहुत ही पसमानदा और बहुत दूर दराज इलाका है। मैं आपको कहना चाहता हूँ 1986 में जब पहली बार मलिक साहब ने यहाँ से फार्म भरा था, तब हम छोटे बच्चे थे
और हम पैदल मसलोत से अपने घर सहाड़ में आते थे। लेकिन मलिक साहब ने यहाँ पे पीछे जो कुर्बानियाँ दी हैं और जितना भी वक्त यहाँ पे दिया, बहुत अच्छी डेवलपमेंट की है। और आगे उन्हीं के नक्शो कदम के ऊपर खुर्शीद साहब ने यहाँ का बेड़ा उठाया है और हमें उनके ऊपर पूरा यकीन है। हमारी गरीब औलाद, गरीब अवाम, हमारे नौजवान साथी, हमारी जो जितनी भी यहाँ पे बहनें, हमारी माएँ बहनें जो भी हैं, बूढ़े, सबके बेहतरी के लिए, सबके मुफाद के लिए खुर्शीद साहब यहाँ बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। जी हाँ, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस उम्मीदवार जनाब इंजीनियर खुर्शीद अहमद साहब ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए और एक रैली का भी एहतमाम किया गया था पार्टी की तरफ से। छोटी सी पब्लिक मीटिंग भी हुई, तकारीर भी हुई। वक्त की कमी थी और बड़ी परेशानी ये थी कि रात से बारिशों की वजह से मैक्सिमम सड़कें बंद थी। सुबह देर के बाद मशीन्स आई और फिर ये सड़कें कुछ खुल गई और कुछ अभी शेरगढ़ी की सड़क अभी भी बंद थी और हमारी काफ़ी गाड़ियाँ वहाँ फंसी रही। तो आज कागजात नामजदगी दाखिल हुए। अब देखते हैं उम्मीदवारों का कॉम्बिनेशन क्या बनता है और हमें उम्मीद है। दरअसल दो इश्यूज़ हैं यहाँ। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत जम्मू कश्मीर की इस यूनियन टेरिटरी में इतने इश्यूज़ नहीं होते थे जितनी इस बार है। बहुत ढूंढने पड़ते थे कि साहब इलेक्शन में किस चीज़ पे तकरीर करें, क्या इशू करें। ये छोटा सा रोज़गार का इशू आता था, कोई दौड़ते दौड़ते महंगाई का इशू आ जाता था। आज इश्यूज़ बहुत हैं और हैरानगी की बात यह है कि हुकूमत ने कितनी कमज़ोरियाँ छोड़ी हैं। एक आम आदमी को आप खड़ा करके पूछें, वो बहुत सारी उनकी कमज़ोरियाँ गिने। आप बेरोज़गारी को ले लें, आप यहाँ पे दफ़ा 370 को ले लें, आप 35A को ले लें, आप रियासत को डिग्रेड करके, जलील करके यूनियन टेरिटरी में लाना और इसी तरह के बहुत सारे करप्शन मैं समझता हूँ कि एक इशू उभर के आया है। कौन कौन लोग यहाँ आकर के बिज़नेस कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सब्सिडीज़ ले रहे हैं। ये एक वक्त के साथ एक बहुत बड़ी खबर बन के उभर आएगा। तो मेरे कहने का मतलब इश्यूज़ बहुत हैं। दूसरा ये है कि मैंने आज देखा, मैं 1987 में पॉलिटिक्स में आया था और आज मैंने सारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वो 1987 की लहर देखी और उस लहर में फ़र्क सिर्फ ये था कि उसमें हमें एक नुकसान, एक इलाकाई गूल से मौलवी सदरुद्दीन साहब ने 4800 वोट लिया था और हम थोड़े से वोटों से हार गए थे। दूसरा कुछ कमज़ोरियाँ उसकी मूवमेंट में उस वक़्त थी। आज मैं देखता हूँ, मैं हमारा कमज़ोर बेल्ट एक ज़माने में तूली बन्ना हुआ करता था, हम तूली बन्ना से लीड लेकर के आ जाएंगे। हमारा कमज़ोर बेल्ट गुलाबगढ़ होता, हम लैंडस्लाइड लीड लेकर के गुलाबगढ़ बेल्ट से आएंगे। और एक ज़बरदस्त हमारे खिलाफ पूदन, लांचा, घाड़ीवाला और ये थोरो धरमाड़ी पटियाँ, ये इसमें इतनी लहर है। मैं कल का दिन वहाँ पे था, मैं कुछ दिनों में वहाँ एक कन्वेंशन करने जा रहा हूँ धरमाड़ी में। आप देखेंगे कि किस कदर यूथ बाहर निकल के जो है वो आ रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम रहा है। आज सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में नए साथी ज्वाइनिंग के लिए आए थे, लेकिन चूँकि इधर वक़्त और जगह की कमी थी वो हम कर नहीं सके। तो मैं समझता हूँ कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की वेव है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लहर है। जी सर, आपने छपुंजा गुलाबगढ़ का पूरा, आपको मेरा ख्याल है अगर आप गाँव में गए होंगे तो आपको लोगों ने कहा होगा कि मेरे दौर में सड़कें तो मेरे दौर में बनी, स्कूल तो मेरे दौर में खुले, रोज़गार तो मेरे दौर में हुआ, बिजली तो मेरे दौर में मिली। बाकी जो तामीर और तरक्की के काम जो है
मैंने कितना रोज़गार लोगों को दिया है। आज एक एक गांव में 2-2, 2.5 करोड़ रुपया साल की तनख्वाह आती है। एक डेली वेजर नहीं होता था कहीं। मुझे कहीं स्कूल खोलने की ज़रूरत भी नहीं होती थी, लेकिन रोज़गार के लिए मैं कहता था कि 2 बच्चों को रोज़गार मिलेगा। इस वजह से मुझे आम आदमी को आप पूछेंगे, वो कहेंगे ये जो सड़कें हैं ये सारी मलिक साहब के ज़माने में, ये PMGSY का कोर नेटवर्क ये मेरे हाथों से बना है। ये जो सारे कामकाज हैं ये हमारे ज़माने में हुआ। और 2014 के बाद मैं हैरान गया, पगियाला गया। 2014 से मैं आया था इसमें, वहाँ से कैंपर में और लाद में जलसा किया था। वो सड़क उधर ही है। मैंने कैंठी में सड़क छोड़ी थी, वो सड़क उधर ही है। मैंने शबरास के ऊपर नक्के पर सड़क छोड़ी थी, वो सड़क उधर ही है। मैंने फुलासकोट सड़क पहुंचाई थी, वो सड़क उधर ही है। क्या सर वही काम आप पूरा करें? मैं कहता हूं जी, मेरा मंशूर आएगा यहाँ जो हमारे कैंडिडेट का है। एक तो पार्टी का मंशूर बहुत अच्छा है, हमारे कांग्रेस का मंशूर जो राहुल गांधी जी ने दिया है वो भी बेहतरीन मंशूर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बेहतरीन मंशूर है। ये जो हमारा मंशूर आएगा इसमें ज़िक्र होगा कि हर घर को ट्रैक्टर ट्राली रोड से जोड़ना है, सोमो सड़क से जोड़ना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप देखेंगे आज ये जो गुलाबगढ़ का हमारा बेल्ट है ये कई एडवांस बेल्ट से आगे चला गया है। तामीर और तरक्की में, रोज़गार में, बिज़नेस में, मतलब मुझे खुशी होती है यहाँ इतने बिजनेसमैन इस दौर में पैदा हुए, इतने मुलाजम बने, इतने अफसर बने, इतने डेली वेजर्स, यहाँ हज़ारों की तादाद में डेली वेजर्स हैं। सर, मैं लोगों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो हालात को देख कर के मुतहिद हो जाएं। जिस तरह वो बड़े मुस्तैद हैं इस बार, तो वो बहुत ही मुस्तैदी के साथ इस प्रोग्राम को, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इस प्रोग्राम को आगे पहुँचाएँ और तंजीम को मजबूत करें और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस को कामयाब बना करके रियासत को मुसीबतों से निजात देने की कोशिश।